ऋषभ रोहित और आप देखा है कॉमोडिटी बाजार। और आज हमारे साथ फिर से मनोज कुमार जैन सर फ्रॉम पृथ्वी फिनमार्ट जुड़ गए हैं। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। जैसे सर 1980 में भी सिल्वर $50 के मार्क पे आई थी, उसके बाद $60-70 गिर गई थी। 2011 में भी सर हमें यही चीज देखने को मिली थी। तो क्या सर अब 2025 में भी हिस्ट्री रिपीट करेगी या सिल्वर $50 से आगे अब ब्रेक थ्रू देगी? देखिए यहाँ पे काफी सारे लोगों की ये धारणा मार्केट में बनती हुई नजर आई है कि 1980 में और 2011 में जो चांदी ने हाई बनाए थे, उसके बाद से हमने 1978-80 में अपने हाई से लगभग 70-80% और 2011 के बाद भी 70% से ज्यादा का करेक्शन वहां पे ऊपरी लेवल से आते हुए देखा था। तो उसी चीज को लोग जो है जहन में रखते हुए अब वापस ये धारणा बना रहे हैं कि 2025 में जो चांदी ने $50 का हाई बनाया है, उसके बाद चांदी फिर यहाँ पे आने वाले समय में 70 से 80% करेक्ट हो सकती है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे लगातार मार्केट में शॉर्ट सेल कर रहे हैं। लोगों को अब ये ध्यान रखना चाहिए कि जो 1978, 80 और 2011 का समय था और जो 2025 का समय है, उसमें बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन आ चुके हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस बार की जो रैली है, वो पिछले दो बार की रैली से यहाँ पे कहीं ज्यादा मजबूत और सस्टेनेबल नजर आ रही है। तो अभी मार्केट के फंडामेंटल्स ऐसा कोई इशारा नहीं कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 50, 60, 70, 80% करेक्ट हो जाए। तो लोगों को ऐसी धारणा अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। और सर जो फिजिकल मार्केट में सिल्वर में शॉर्टेज चल रही है सर, ये एक्चुअल में शॉर्टेज है या एक बस बनाया जा रहा है सर? आपको क्या लगता है? देखिए, सिल्वर मार्केट में जो शॉर्टेज है, ये एक दिन में क्रिएट नहीं हुई है। पिछले 4 सालों से आप अगर सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट उठा करके देखेंगे, तो सिल्वर इंस्टीट्यूट अपने जो मंथली पब्लिकेशन निकालता है, वो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे मार्केट को अवगत करा रहा है कि सिल्वर जो है वो मेटल नेट डेफिसिट में चल रहा है। और 700 मिलियन आउंस से भी ज्यादा का डेफिसिट यहाँ पे पिछले 4 सालों में देखने को मिला है। जिस तरह से जो चांदी की औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है, और औद्योगिक मांग के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि निवेश की मांग भी बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए जो डेफिसिट है वो और बड़ा होता जा रहा है। दूसरी चीज अभी हम देख रहे हैं कि कॉमेक्स का जो स्पॉट है, वो कॉमेक्स के फ्यूचर से $2 से अधिक की प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और उसी को भारत के जो बाजार है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज अप्रत्याशित नहीं हो रही है, फंडामेंटल के लिहाज से ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जब स्पॉट मार्केट फ्यूचर से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, तो भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि जो स्पॉट मार्केट से जो फ्यूचर्स मार्केट से स्पॉट की मार्केट वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे जो भी जो ट्रेड हो रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट के रिफ्लेक्शन में ट्रेड हो रहा है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें चल रही है, उसी कीमत को भारत के बाजार भी रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात यहाँ पे शॉर्टेज की, तो हम लगातार देख रहे हैं कि जो मेटल की सबसे बड़ी एक्सचेंज है लंदन मेटल एक्सचेंज, और वहां पे जो एलबीएमए जो चांदी को अपने वॉल्ट में सर्टिफाई करके स्टोर करता है, हम देख रहे हैं कि एलबीएमए के वॉल्ट में यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और शॉर्टेज है। और इसी के लिए हम देखते हैं कि जो लीज रेट है जिसके ऊपर चांदी की फाइनेंसिंग होती है, वो बढ़कर पिछले सप्ताह 39% पे पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि फिजिकल मार्केट में मेटल की बड़ी शॉर्टेज है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो स्पॉट मार्केट है वो फ्यूचर से बड़ी प्रीमियम पे अभी ट्रेड हो रहा है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है, ये 5 दिसंबर की जो एक्सपायरी है इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, उस समय ये जो इक्विलिब्रियम है ये दुरुस्त हो सकता है। क्योंकि जब एक्चुअल में फिजिकल चांदी का लेन देन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होगा, तो उसके बाद जो ये प्रीमियम है ये कूल ऑफ हो सकते हैं। या उसके पहले एक्सचेंज में अगर फिजिकल मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, तब भी ये प्रीमियम कूल ऑफ हो सकते हैं। लेकिन जब तक एक्सचेंज में फिजिकल मटेरियल की व्यवस्था नहीं होती है, स्पॉट के प्रीमियम इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में बरकरार रह सकते हैं।
और सर अभी फिजिकल मार्केट में अगर सिल्वर लेने जाए तो 1,75,000 का भाव हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीक ही दिवाली है, तो सर दिवाली तक सिल्वर का क्या रेट हो जाएगा? देखिए, एक दिन, दो दिन, 5 दिन या एक वीक के लिए किसी भी कमोडिटी का भाव प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि जो अभी लंबी अवधि का जो ट्रेंड है मार्केट का वो पॉजिटिव है। और हमारा मानना है कि वर्ष 2025 के आखिर तक, मतलब दिसंबर 2025 तक, चांदी के भाव इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे 55 से 58 डॉलर, और भारतीय बाजारों में 1,65,000 तक के जो स्तर तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर मैं अगली दिवाली की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें 65 से 68 डॉलर, और भारतीय बाजारों में लगभग 2 लाख तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे 44 डॉलर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफी मजबूत सपोर्ट रहेंगे चांदी के लिए। और भारतीय बाजारों में हम उनको 1,32,000 का लेवल मान सकते हैं। वर्स्ट केस में 40 डॉलर और 1,22,000 के स्तर भारतीय बाजारों में रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में फंडामेंटल को दृष्टिगत रखते हुए अभी इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नजर नहीं आती। एंड सर गोल्ड में अभी 4,000 डॉलर का जो रेंज है सर, उसको ब्रेक करके 4,200 डॉलर का रेंज हमें देखने को मिलेगा अभी गोल्ड में आगे। देखिए, गोल्ड में मैं काफी बुलिश रहा हूँ पिछले काफी समय से, और हमने कहा भी था कि 4,000 डॉलर के स्तर जो इंटरनेशनल मार्केट में आते हुए नजर आएंगे। और अभी हम 4,099 डॉलर के स्तर को आज कॉमेक्स में टेस्ट कर चुके हैं। और भारतीय बाजारों में भी 1,23,000 के पार सोने की कीमतें निकल चुकी है, अगर मैं एमसीएक्स दिसंबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो। हमारा मानना है कि सोने की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट में इस वर्ष के आखिर तक 4,240 से 4,300 डॉलर तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। भारतीय बाजारों में 1,30,000 से 1,32,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लंबी अवधि की अगर मैं बात करूं अगली दिवाली तक, तो इंटरनेशनल मार्केट में 4,890 से 5,000 डॉलर प्रति ट्राई हाउस, 4,890 का जो स्तर है वो हम पहले, कई पहले यहाँ पे मार्केट में स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। तो वो स्तर दिवाली तक इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 1,42,000 से 1,45,000 के स्तर सोना दिखा सकता है। वहीं अगर मैं वर्स्ट केस में बात करूं तो यहाँ पे 3,600 डॉलर जो है अभी इमीडिएट सोने में बड़े सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। और भारतीय बाजारों में 1,14,000 से 1,12,000 की जो रेंज है वो यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और सर जैसे अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट है और कल पुष्य नक्षत्र भी है, तो क्या इस रेट पे भी जो बायर्स हैं उन्हें गोल्ड और सिल्वर में छोटा ही वैल्यू पर इन्वेस्ट करना चाहिए फिजिकल में? देखिए, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको बिल्कुल एसआईपी के रूप में यहाँ पे निवेश करना चाहिए। उनको भाव देखकर कभी भी निवेश करना सोचे। एसआईपी के रूप में आप निवेश करें ताकि अगर भाव में कोई करेक्शन भी आता है तो आपको निचले स्तरों पर ज्यादा यूनिट अक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। तो आप एसआईपी के रूप में अपने निवेश की शुरुआत करें और लंबी अवधि के लिए प्लान बनाएं, क्योंकि आप सोने और चांदी के निवेश में कभी भी लंबी अवधि का अगर ट्रेंड देखेंगे तो वहां पे सोने और चांदी ने निवेशकों को हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। तो एसआईपी के रूप में निवेश की शुरुआत करें, और जो प्लानिंग है वो लंबी अवधि की 3-5 साल, 5 साल, 10 साल के लिए करें, तो आपको निश्चित रूप से वहां पे पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने की संभावना रहेगी। और सर अभी एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन बहुत चल रहा है जिसमें सर लोग कह रहे हैं कि कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? क्या कॉपर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो गोल्ड के कंपैरिजन में आ सकेगी? देखिए, कॉपर एक मेन इंडस्ट्रियल मेटल है, और हम देख रहे हैं कि वहां पे भी जो सप्लाई के कंसर्न है वो लगातार बने हुए हैं। चिली और पेरू से यहाँ पे लगातार लेबर कंसर्न्स के चलते शॉर्टेज थी, और अभी हमने सितंबर मंथ में जो वर्ल्ड की दूसरी बड़ी कॉपर माइन है इंडोनेशिया में, उसको वहां पे शटडाउन होते हुए देखा है। और वो जो शटडाउन है वो लगभग 1.5 से 2 साल के लिए रह सकता है। तो ऐसे समय में हम, हमारा मानना है कि अगले 1 से 1.5 वर्ष ये मेटल भी जो है बड़ी शॉर्टेज में जा सकता है। और इसीलिए हमने देखा कि एक अच्छी तेजी की शुरुआत कॉपर में भी देखने को मिल रही है। एलएमई पर हमने कीमतों को 10,800 डॉलर के पार पिछले सप्ताह निकलते हुए देखा था। हालांकि सप्ताह के अंत में यूएस चाइना का जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद एक तेज मुनाफा वसूली भी आई थी। लेकिन हमारा मानना है कि कॉपर भी यहाँ पे लंबी अवधि में एक अच्छे रिटर्न्स जो है निवेशकों को बना करके दे सकता है। नीचे में हमारा मानना है कि 9,400 डॉलर जो है कॉपर एलएमई के लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में हम रेट की बात करें तो 920 यहाँ पे मजबूत सपोर्ट कॉपर के लिए देखने को मिलेंगे।
वहीं अगर लंबी अवधि की बात करें तो मेरा मानना है कि अगले 1 वर्ष में कॉपर की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $11,750 से $12,000 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1100 से 1120 तक के स्तर जो है कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी लगभग 15 से 20% अपसाइड के पोटेंशियल नजर आते हैं, जिस तरह से जो फंडामेंटल मजबूत है, मटेरियल की शॉर्टेज है और जो सप्लाई के कंसर्न्स बने हुए हैं उसको देखते हुए। तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार जैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे कम्युनिटी चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स और लेवल देखने को मिलेंगे। थैंक यू।